स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। अभी हम पंजाब के ज़ीरकपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर सबसे पहला क्लींजिंग थेरेपी कैंप लगा है, ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल खबर द्वारा। हम ज़रूर डॉक्टर्स से चर्चा करते हैं, आप सभी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और उनकी बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसी थेरेपी जिसके बारे में हमने सुना, समझा, मरीज़ों से बात की, उन्हें ठीक होते देखा, तो हमारे अंदर भी ये मोटिवेशन आया कि क्यों ना एक ऐसा कैंप किया जाए जिसमें वो सभी व्यूअर हमारे जो परेशान हैं, ये थेरेपी करना चाहते हैं, किसी भी समस्या से, 90% समस्याओं में से किसी से भी अगर ग्रस्त हैं और वो इलाज लेना चाहते हैं तो वो इस कैंप में आए और वो इलाज लें। ये कैंप बेहद ही शानदार रहा। यहाँ पे तमाम जो हमारे व्यूअर्स आए, पेशेंट्स आए, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। उन सभी से हमने चर्चा की है और उनकी जो बातें हैं वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि 3 दिन के अंदर में कोई 40 बार मोशन गया है, कोई 20 बार मोशन गया है, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि लड़खड़ा रहा हो या फिर कमज़ोरी महसूस कर रहा हो। उन सभी से जो हमने चर्चा की है उसके बारे में देखिए आप आगे। पंजाब के ज़ीरकपुर में ये बेहद ही पहला कैंप है और इस पहले कैंप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की गई कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो और जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही कैंप हुआ है। पहले दिन चीज़ें थोड़ी सी डल लगी, लेकिन तीसरे दिन का अनुभव जो है वो मेरा भी बहुत अच्छा रहा है और जो तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनका अनुभव भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ मनीष सैनी जी हैं जो कि आपने सर नेशनल खबर देख के ही रजिस्ट्रेशन के लिए आगे। जी हाँ, पहले तो नमस्कार जी, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। तो सभी सुनने वालों को भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी। मैं पंजाब से हूँ, जालंधर से। तो मैंने यूट्यूब में ये नेशनल चैनल को देखा था, तब मेरे को पता चला था कि पीयूष सक्सेना जी हैं जो ये थेरेपी करवाते हैं। तो तभी से मेरे मन में थोड़ा-सा जिज्ञासा जागी कि मेरे को भी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को 2-3 प्रॉब्लम थी। मेरे को थोड़ा हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई है और मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो मैं इस वजह से ये कैंप करना चाहता था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने तो सिंपल ही बोला कि गॉल ब्लैडर आपका रिमूव कर देंगे, तो देन ये समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि कोई भी पार्ट रिमूव कराने से पहले अगर कोई अच्छी थेरेपी मिलती है तो वो कर लेनी ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सही है। मतलब एक तरीके से टेक अ लास्ट चांस बिफोर एनी सर्जरी, राइट? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मनीष सर, आपके प्रोफेशन के बारे में हम जान सकते हैं कि आप क्या? जी, मैं जालंधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जॉब करता हूँ। मेरी वहाँ पे जॉब है जी। तो मतलब इस तरीके से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर यहाँ आए हैं तो एनालाइज करके आए हैं, बेहद बेहतर तरीके से सुनकर, समझकर, जान करके आए हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा कि आप ज्वाइन किए तो कैसा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इन्होंने जो कल लीवर क्लींजिंग के लिए परसों ही हमें जो डोज़ वगैरह दी थी, तो उससे तो मेरे को बहुत ही हल्कापन लग रहा है। मेरे को माइंड भी मेरा रिलैक्स लग रहा है और बॉडी भी मेरी रिलैक्स लग रही है। तो जो मतलब वेस्ट बाहर निकला जो हमने देखा, वो एक काई के जैसा था। तो जो किसी भी मेडिसिन से मेरे को लगता है कि नहीं निकल सकता। अगर वो अंदर ही हमारे जमा थी वो काई, वो निकली है, तो नेचुरली बात है कि उसका मुझे आगे अच्छा ही परिणाम मिलेगा। 3 दिन का एक्सपीरियंस सारी थेरेपीज़ को मिला करके क्या है? सिर्फ लिवर थेरेपी को अगर हम छोड़ें तो और चीज़ें? जी। मेरी ज़िंदगी में मैंने ये पहला ही कैंप अटेंड किया है। इससे पहले वैसे मैं योगा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2003 से 1993 से 2002 तक मैं योगा से जुड़ा रहा हूँ। तो जो बाकी सारा कुछ करवाया इन्होंने, थोड़ा-थोड़ा मेरे को इस बारे में ज्ञान था और मैं थोड़ा करता भी रहता हूँ अपने घर में। लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कैंप में आके। मैं आगे से ये भी सोच रहा हूँ कि कोई भी अगर धार्मिक कैंप या हेल्थ के वाइज़ कोई भी कैंप मुझे पता चलता है, जिसमें अच्छा कुछ ग्रहण करने को मिले, तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगा। बिल्कुल सही है। एक तो ये चीज़ हुई कि आपको ऊपर-ऊपर पता चला कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ था, गॉल ब्लैडर में आपको स्टोन था। बाकी जो बॉडी एनालाइज़ की गई, स्टार्टिंग या फर्स्ट डे में जो की गई, तो उसमें क्या चीज़ें निकल के आई हैं? उसमें भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स निकल के आई। जैसे मतलब इन्होंने जो बताया कि हमारे 2 ही मतलब जो सफाई करने वाले ऑर्गन्स हैं वो 2 हैं, किडनीज़ हैं और हमारा लीवर है। तो इन दोनों की अगर हम सफाई ठीक ढंग से कर देंगे, तो ये शरीर की सफाई ठीक ढंग से करने लग पड़ेंगे। और इन्होंने दोनों को ही सफाई करने के ढंग बताए और करवाए।
तो ये हमने इनसे सीखा है। इन्होंने अब बताया कि 15 दिन के बाद लीवर की क्लींजिंग फिर से करनी है, फिर 30 दिन के बाद करनी है। तो मैं किट इनसे लेके जा रहा हूँ, मैं जाके अपने घर पे करूँगा। और आफ्टर 45 डेज, मैं यहाँ पे आने से पहले भी मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई थी। तो 45 दिन के बाद मैं फिर करवाऊँगा, फिर देखते हैं कंपैरिजन करके क्या रिजल्ट निकलता है। मेरे को तो लग रहा है कि बेटर ही निकलेगा। आपको अंदर कुछ अच्छा फील हो रहा है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शरीर में बहुत ही हल्कापन है। हल्कापन है। आपको क्या लगता है अगर कोई भी, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है आजकल की, रोज़ काम करना 8-8 10-10 घंटे लोग काम कर रहे हैं, बाहर हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, पोल्यूशन है पूरी तरीके से। ऐसे में अगर कोई ये थेरेपी करे तो क्या वो हेल्पफुल होगी उनके लिए? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि देखिए, हम अपने कोई भी हम व्हीकल चलाते हैं, तो व्हीकल की भी सर्विस करवाते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी की कभी सर्विस नहीं करवाते। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, वो हमारे पंजाब में तो ऐसा है, मतलब पहले तो हमारा मजाक ही उड़ाते थे कि व्रत रखने से क्या भगवान मिलेंगे। लेकिन व्रत रखने से भगवान नहीं मिलेंगे, हमारे शरीर की सफाई होगी। ये हमारे शरीर की सर्विसिंग है, ये हमें करवानी चाहिए। जी। ये घर पे कर पाना आसान हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो चीज़ें थेरेपिस्ट करके दे रहे हैं और 15 दिन के बाद और 45 दिन के बाद एक बार और करना है, तो संभव होगा? नहीं, जो यहाँ का स्टाफ था, जैसे गुलाब सिंह जी हैं, उनका हमारे पास नंबर है, तो उन्होंने सिखा भी दिया है कैसे-कैसे करना है और हमने पूरी तरह समझ लिया है। प्लस इन्होंने एक गाइड बुक हमें दी है, वो गाइड बुक दी है, उसके बाद बारकोड दिया है बुक का, वो पीडीएफ हम डाउनलोड के कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये भी यही चाहते हैं, मतलब इनकी मंशा ये है कि आप सीख के जाओ, 2 लोगों को और करवाओ और घर पे खुद ही करो, फिर से आने की ज़रूरत नहीं है।